हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल मिस्टर शाह में। तो गाइस, हम लोग का 500 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। अगर आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहें तो 130 सब्सक्राइबर हम लोग सिर्फ दूर हैं 500 अचीव करने से। तो इस मंथ में अगर हम लोग 500 सब्सक्राइबर अचीव कर पाए तो ये एक मेरे चैनल और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बात होगा कि हम लोगों ने 500 सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए हैं। 1 to 2 मंथ्स के अंदर हम लोगों ने 500 सब्सक्राइबर अचीव कर लिए हैं। तो गाइस, जितना हो सके सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, और जो हो सके तो जितना हो इस वीडियो को और मेरे सारे वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मेरे वीडियो को हाफ हाफ करके देखते हैं और फिर उनको समझ नहीं आता है। उनसे मैं कहना चाहता हूँ गाइस, पूरा वीडियो देखिए। अगर आप स्किप कर करके वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे था और क्यों मैंने बताया है और किस लिए मैंने कहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो को एक साथ वॉच करिएगा। कभी भी ये वीडियो को स्किप कर करके वॉच मत करिएगा, क्योंकि ये आप लोग का स्कोर का सवाल है। ये आप लोगों को कोई इंटरटेनमेंट का नहीं है। मैं कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो सब नहीं बनाता हूँ जिससे आप लोगों ने स्किप कर दिया तो कोई बात नहीं। ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो, एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ जिससे आप लोगों का ही जितना हो सके इन्फॉर्मेशन नॉलेज बढ़ेगा और आप लोग का ही पीटी में स्कोर अच्छा आएगा। इसलिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग का नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इंक्रीज करवा रहा हूँ। तो इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा, काट करके कभी मत देखिएगा। तो गाइस, आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है रिपीट द सेंटेंस के ऊपर। तो आज गाइस हम लोग सिर्फ रिपीट द सेंटेंस ही करेंगे और कोई भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आएगी वो होगी डिटेल लेक्चर के ऊपर, ठीक है। डिटेल लेक्चर के ऊपर क्यों इसके बाद का वीडियो होगा मैं उसको भी जरूर बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और आप लोग को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या आप लोग को रिपीट द सेंटेंस में बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो आज गाइस हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे रिपीट द सेंटेंस। मैं भी आप लोग के साथ साथ बोलूंगा जिससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ठीक है गाइस। क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है कि वो जो टोन में बोलते हैं वो हम लोग को समझ नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रिपीट द सेंटेंस में। मुझे बहुत लोगों के डीएम आए हैं, बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि सर प्लीज बताइए कैसे रिपीट द सेंटेंस के ऊपर अच्छा बनेगा, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी सब ठीक हो जा रहा है, लेकिन रिपीट द सेंटेंस में बोलिए तो क्या हो जा रहा है कि जैसे ही एक सेंटेंस हम लोग को पूरा बोलने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है, और बहुत ही कम टाइम मिलता है हम लोग को मेमोराइज करने के लिए। हम लोग अपना मन में बोलते रहते हैं, लेकिन जब यही हम लोग अपना मुंह से बोलते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या अटक जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है गाइस। तो वही मैं आज आप लोग के साथ साथ प्रैक्टिस करूंगा। तो आप लोग भी, मैं क्या करूंगा कि मैंने अभी यहाँ पे लैपटॉप पे खोल के रखा है जहां से मैंने प्रैक्टिस किया था, ओके। तो जो मैंने प्रैक्टिस किया था वो मैंने लैपटॉप पे खोल के रखा है। तो आप लोग के साथ साथ मैं भी प्रैक्टिस करता रहूंगा, ओके। तो आप लोग को मैं सुनाऊंगा, आप लोग वो सुन के बोलिए, आप लोग सुन के खुद से कोशिश करिएगा बोलने का, ठीक है। मैं पहले जब वो खत्म हो जाएगा, स्पीकर का बोलना खत्म हो जाएगा एक सेंटेंस, तो मैं थोड़ा देर तक चुप रहूंगा और आप लोग भी कोशिश करिएगा कि खुद से बोलने का, मन में नहीं मुंह से बोलने की कोशिश करिएगा। मुंह से बोलने से ही आप लोग का और ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा सब कुछ, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को और कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोग अच्छे से और बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। ये रहा पहला। A study shows that the people's mood can be affected by news and weather reports. The study shows that the people mood can be affected by news and weather report. Okay, तो ये था सिंपल सा बोलने का था, इसमें कुछ ऐसा हाई फाई वर्ड नहीं था, ऐसा आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे कि आप सब सोच के जा रहे हैं कि सोच रहे होंगे कि नहीं, अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड आ गया तो क्या करेंगे हम लोग उस समय पे। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पीटी में ऐसा कोई आप लोग को हाई फाई वर्ड या डिफिकल्ट वर्ड या कोई लंबा सा वर्ड नहीं मिलता है, ओके गाइज, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को चिंता करने का जरूरत है नहीं। आप लोग कोशिश करिए कि ऐसी आप लोग को सिंपल सेंटेंस मिलेगा। आप लोग उस सिंपल सेंटेंस में, जैसे कि आप समझ लीजिए कि द स्टडी शोज दैट द, मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ कि द स्टडी शोज दैट द पीपल्स मूड कैन बी अफेक्टेड बाय न्यूज एंड वेदर रिपोर्ट, ठीक है। इधर मान लीजिए कि आप लोग को अफेक्टेड वर्ड बोलना नहीं आ रहा है या आप लोग भूल गए, ऑन द स्पॉट हो सकता है कि इंसान भूल सकता है, तो आप लोग भूल गए, तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग इसमें ऐसे बोल सकते हैं द स्टडी शोज दैट द पीपल मूड कैन बी चेंज बाय न्यूज एंड वेदर रिपोर्ट। अफेक्टेड को देखिए मैंने कैसे चेंज में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप लोग को मान लीजिए कि आप लोग को चेंज में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप लोग कोई वर्ड माथा में नहीं आ रहा है बोलने के लिए, तो आप लोग अफेक्टेड वर्ड ही हटा दीजिए। द स्टडी शोज दैट द पीपल मूड कैन बी न्यूज एंड वेदर रिपोर्ट, ओके। जैसे अफेक्टेड या चेंज में जैसे कि लगा दिया, पर वैसे आप लोग को अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कुछ नहीं करिएगा, सीधा वो ओमिट कर दीजिए वर्ड को। कभी भी मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ गाइस कि कभी भी अगर आप लोग एक जगह पे जाके अटक गए तो कभी भी वापस से बोलना चालू मत कर दीजिएगा। वापस से बोलना चालू अगर आप लोग करेंगे तो क्या होगा कि सिस्टम वो फिर से वो पूरा वर्ड पूरा सेंटेंस आप लोग को ले लेगा, तो इससे आप लोग का पूरा वो जीरो आ जाएगा उस टाइम पे।
ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो जीरो तो आएगा। इसमें आप लोग को अगर आप सोचेंगे कि नहीं चलो मैंने थोड़ा सा अटक के बोला वापस रिपीट कर दिया तो हाफ मार्क्स आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है गाइस। या तो जीरो आता है या तो पूरा मार्क्स आता है, वैसा है गाइस, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि कभी भी अटकने मतलब कभी भी वापस से रिपीट मत करिएगा। एक सेंटेंस अगर आप लोगों ने बोल दिया और बीच में अटक गए तो कभी भी वापस से शुरू मत हो जाइएगा, ठीक है। उसको एकदम जहां से आपने रुका है वहीं से शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा मैं आप लोग को सुना देना चाहता हूँ कि दूसरा कैसे होता है। A study skills seminar is only for the students who require assistance. हाँ तो गाइज, द स्टडी स्किल सेमिनार इज ओनली फॉर द स्टूडेंट हु रिक्वायर असिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सेमिनार और असिस्टेंस दो ऐसा वर्ड है जो हम लोग कॉमनली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मान लीजिए कि असिस्टेंस आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, द स्टडी स्किल सेमिनार इज ओनली फॉर द स्टूडेंट हु रिक्वायर्स अटेंशन, हु रिक्वायर्स इंपॉर्टेंस, हु रिक्वायर इंपॉर्टेंट। आप लोग ऐसे बोल दीजिए, ठीक है। आप लोग कोई भी वर्ड को ओमिट कर दीजिए या कोई भी वर्ड को चेंज कर दीजिए, ठीक है, जो आप लोग को नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग कभी भी वापस से मत बोलने जाइएगा। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आप लोग जो वर्ड चेंज कर रहे हैं अच्छा बात है, लेकिन एक सेंटेंस या दो सेंटेंस से ज्यादा वर्ड को चेंज मत करिएगा, क्योंकि वरना ऐसे क्या होगा कि रिपीट द सेंटेंस का जो आप लोग का एक पूरा मार्क्स होता है उसमें आप लोग का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोग याद रखें, कंटिन्यूअसली माइंड में बोलते रहिएगा। इससे आप लोगों को क्या होगा कि जब आप लोग का रिकॉर्डिंग चालू होगा तो आप लोग अपने आप देखिएगा कि आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मान लीजिए कोई जगह अटक गए तो माइंड में कोशिश करिएगा कि वापस से उसको सेंटेंस को रिपीट करने का। तो जैसे ही आप लोग सेंटेंस को रिपीट करेंगे ना तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग को लास्ट का वर्ड मिल जाएगा जिसमें आप लोग अटके होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा सेंटेंस की तरफ कि तीसरा सेंटेंस कैसा होने वाला है। All essays and seminar papers submitted must be emailed to your tutor. All essays and seminars paper must be submitted by an email to your tutor, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि इसमें मतलब कि एक लंबा सेंटेंस है, इसमें आप लोग को ऐसे भी ये करना है, ट्यूटर भी ये करना है, फिर ईमेल भी आप लोग को जोड़ना है। तो एक लंबा सेंटेंस हो गया था। तो इसीलिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप लोग को मान लीजिए कि कोई एक वर्ड, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि आप लोग कोई वर्ड नहीं आ रहा है, तो गाइज मैं आप लोग को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अभी मन में मत बोलिए। अभी भी जैसा मैं आप लोग को सुना रहा हूँ बोल के वैसे ही आप लोग भी कोशिश करिए कि जैसे ही मैं वीडियो, जैसे ही आप लोग को ये स्पीकर का सेंटेंस सुनाई दे रहा है उसके बाद आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग भी बोलें। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो इससे क्या होगा कि आप लोग अगर मुंह से नहीं बोलेंगे तो आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। बेसिकली बात यह है, ठीक है। और मैं आप लोग को मुंह से बोल के रिपीट द सेंटेंस में इसीलिए सुना रहा हूँ, इसमें कोई वीडियो इसलिए नहीं चला दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो चला देने से क्या होगा कि आप लोग का फोकस सिर्फ वीडियो पर ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। और रिपीट द सेंटेंस में आप लोग को देख के भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि रिपीट द सेंटेंस में लोग देखेंगे आप लोग को जो सुनेगा, आप लोग जो सुनेंगे वही आप लोग को बोलना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं चला रहा हूँ इसमें, ठीक है, तो जिससे आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए। सीधा आप लोग को मैं वो सेंटेंस सुना रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ कि कैसे बोलना है। तो वैसे ही जैसे कि मैंने आप लोग को अभी सेंटेंस सुनाया वैसे ही आप लोग भी बोलिए, मेरे साथ साथ वैसे भी आप लोग बोलते रहिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया। अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। Australian economy depends heavily on revenue from tourism and education. Australian economy depends heavily on the revenue of tourism and education, ठीक है। इकोनॉमी, रेवेन्यू, हेविली, ये तीन एक ऐसा वर्ड आ गया कि जो हम लोग बेसिकली यूज तो करते हैं लेकिन इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं। इस ये वाला भी सेंटेंस में हम लोग बेसिकली क्या यूज करते हैं, इकोनॉमी वर्ड यूज नहीं करते हैं, हेविली वर्ड यूज नहीं करते हैं, रेवेन्यू वर्ड यूज नहीं करते। रेवेन्यू वो अकाउंट जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से वही लोग यूज करते होंगे, वही लोग यूज करते हैं रेवेन्यू, ठीक है। तो अगर आप लोग को मान लीजिए कि इसमें आप लोग को जैसे हेविली अगर आप लोग को वर्ड नहीं आया, ठीक है, तो हेविली की जगह हेवी लगा दीजिए, ठीक है। रेवेन्यू की जगह इनकम लगा दीजिए, ऐसा कर दीजिए। और इकोनॉमी तो सबको पता ही है, इकोनॉमी तो नॉर्मल माथा में रहता ही है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं, रेवेन्यू की जगह इनकम बोल दिए, हेविली की जगह हेवी बोल दिए। और एजुकेशन और टूरिज्म तो सबको पता ही है, ये तो नॉर्मल वर्ड सब है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग को मिक्स वर्ड सब मिलेगा, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस आप लोग को जिससे बड़ा मिल गया तो उसका बाद वाला सेंटेंस छोटा मिलेगा, ऐसा होगा। और जनरली होता क्या है कि इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं आता है, जनरली इतना भारी भारी वर्ड का सेंटेंस नहीं आता है, हल्का हल्का है आपको सेंटेंस मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरा की तरफ।
costs can be calculated once the critical path has been established. कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड वंस द क्रिटिकल पाथ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल, कैलकुलेटेड, ये दो ऐसा वर्ड है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग को जैसे कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड वंस द क्रिटिकल, आप लोग को जैसे मैंने इसमें देखा कि इसमें क्रिटिकल बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है, कि इसमें क्रिटिकल बहुत ही आस्ते बोला गया है और उतना मतलब कि वो लोग जैसा टोन में बोला है वैसा बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। तो क्रिटिकल की जगह आप लोग क्या कर सकते हैं, तो गाइज आप लोग क्रिटिकल की जगह क्या यूज कर सकते हैं, कोई भी एक दूसरा वर्ड ले लीजिए। जैसे कि इसका इस सेंटेंस का पूरा सेंटेंस क्या था कि कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड वंस द क्रिटिकल पाथ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अब क्रिटिकल मतलब क्या होता है, क्रिटिकल मतलब होता है कि इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी का जैसे एक उसका सिनोनिम वर्ड हो गया क्रिटिकल का, कि हाँ कोई सिचुएशन क्रिटिकल है, किसी का सिचुएशन कोई वो इमरजेंसी में है तो उसका सिचुएशन क्रिटिकल होगा, ठीक है। तो इमरजेंसी वाला एक वर्ड आ गया, तो आप लोग बोल सकते हैं कि कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड वंस द इमरजेंसी पाथ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। ये सुनने में कोई मीनिंग नहीं कर रहा है, मीनिंग क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग को क्या करना, आप लोग को मीनिंग क्रिएट करना भी नहीं है, क्योंकि वो जो कंप्यूटर है वो एक सेंटेंस दे दिया है, उसी सेंटेंस से वो मैच कर करके वर्ड आप लोग को उसी के हिसाब से नंबर देगा। अब आप लोग का वर्ड का मीनिंग बन रहा है नहीं बन रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग क्रिटिकल पे जाके अटक गए और आप लोग चुप रहे और यहाँ पे पूरा टाइम निकल गया तो फिर आप लोग बैक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। पीटी में ऐसा होता है कि आप लोग बैक जाके सोचेंगे कि क्वेश्चन स्किप करके बैक चले जाएं और फिर जाके वो क्वेश्चन वापस ये कर दें, वैसे नहीं होगा, रिपीट करें वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो वैसा कभी नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप लोग को क्रिटिकल वर्ड नहीं आ रहा था तो इमरजेंसी बोल दीजिए, जैसा कि क्रिटिकल का एक सिनोनिम इमरजेंसी भी होता है वैसा बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। Dr. Green's office has been moved to the second floor of the building. डॉक्टर ग्रीन ऑफिस हैज बीन मूव टू द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अब डॉक्टर ग्रीन, अब बहुत सारा होगा कि डॉक्टर ग्रीन बहुत लोग का माथा में याद नहीं आएगा, ठीक है, कि ग्रीन, क्योंकि डॉक्टर का हम लोग हमेशा नाम से ही पढ़े ग्रीन तो हम लोग जानते हैं नहीं, ठीक है। तो बहुत लोगों का क्या होगा कि हम नाम याद नहीं आएगा। तो अगर आप लोग को नाम याद नहीं आ रहा है तो इसमें आप लोग कुछ एक्स्ट्रा ऐड मत करिए। अगर आप लोगों ने देखा है कि आप लोगों ने पिछला दो सेंटेंस में आप लोगों ने वर्ड चेंज किया है या वर्ड ओमिट कर दिया, तो इसमें आप लोग वर्ड ऐड मत करिएगा, ठीक है, ऐसे छोड़ दीजिए। दी डॉक्टर ऑफिस हैज बीन शिफ्टेड टू द सेकंड फ्लोर ऑफ द ऑफिस, ठीक है, ऐसे ही बोल दीजिए, ग्रीन बोलने का जरूरत नहीं है। आप लोग को अगर नहीं आ रहा है तो उसको मत भूलिए, ठीक है। कोशिश करिएगा कि जितना हो सके उतना वर्ड अगर आप लोग सिनोनिम ऐड कर सकते हैं तो ठीक है। जैसे अगर ग्रीन का सिनोनिम तो कुछ होता नहीं है, हरा तो आप बोल नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में बोलना होता है, तो ग्रीन का सिनोनिम को तो कुछ होता नहीं है, तो आप लोग ग्रीन का सिनोनिम जैसा नहीं होता है तो उसके लिए आप लोग कुछ वर्ड मत बोलिए, सिर्फ बोल दीजिए डॉक्टर ऑफिस हैज बीन शिफ्टेड टू द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, हो गया, बात खत्म। इसमें इतना कभी भी ज्यादा टेंशन लेके या ज्यादा आसपास में जो लोग बोलता रहेगा वो लोग का ज्यादा सुन के नहीं कर, वो लोग का सुन के इफेक्ट नहीं होना है, ठीक है। अगर आप लोग ज्यादा टेंशन लेके फोकस करे हुए हैं तो आप लोग कोई ना कोई वर्ड आप लोग सुनने से मिस कर ही देंगे, क्योंकि आप लोग का मन में भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा, फिर जो माइक पे रहेगा वो तो रहेगा ही, तो आप लोग का कान में भी कुछ सेंटेंस जा रहा है, आप लोग का मन में भी कुछ चल रहा है इंग्लिश में, तो वैसा कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूँ कि एकदम माइंड खुला रख के बिना किसी टेंशन का एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Government policies, though tough, have been a blessing in disguise. गवर्नमेंट पॉलिसीज इज बीन टफ इन द ब्लेसिंग ऑफ डिसगाइज, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो टफ होता है लेकिन वो ब्लेसिंग होता है डिसगाइज में, ठीक है, कि हम लोग को लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है लेकिन वो ब्लेसिंग होता है एक तरह से। तो इसका उतना ये एक मतलब हुआ सेंटेंस का, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये समझ में आया, लेकिन अगर आप लोग सोचें कि ब्लेसिंग डिसगाइज उसके बीच में क्या था, इन टू एन द कुछ भी आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग डायरेक्ट बोल दीजिए कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोल दीजिए, ठीक है। या आप लोग को इन टू द जैसे मेरा नहीं आ रहा है समझ में तो ब्लेसिंग ऑन डिसगाइज, ऑफ डिसगाइज, विथ डिसगाइज ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोग कोई भी अपना सा वर्ड लगा दीजिए अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया। मैं आप ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोगों को जैसे कि पहला बार में प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं हो रहा है सॉल्व, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हैं, पर आप लोग को ये नहीं करना है कि आप लोग छोड़ के ही आ गए, आप लोग कुछ वो सेंटेंस अटेंड ही नहीं किए, चुपचाप बैठे रह गए और टाइम निकल गया, वैसे नहीं करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इन, ऑन, द कुछ भी लगा दीजिए, विथ, बिसाइड कुछ भी लगा के आ जाइए, ओके।
तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, पहला आप लोग को दिमाग में क्या रखना है कि अगर आप लोग को कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो आप लोग उस वर्ड का कोई सिनोनिम वर्ड से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा मतलब कि अगर आप लोग को छः का छः सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो आप लोग को प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि 5 to 6 सेंटेंस रिपीट द सेंटेंस मिलता है पीटीई में। उससे पहले आप लोग एग्जाम देने से पहले मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके जाइएगा। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैं आप लोगों को वेबसाइट का लिंक भी दे दिया हूँ और साथ ही साथ बहुत अच्छा से एक्सप्लेन भी किया हूँ स्पीकिंग पार्ट। ठीक है गाइज, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो पहला हो गया कि आप लोग कोई सिनोनिम वर्ड से चेंज कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि अगर आप लोग को सिनोनिम वर्ड भी नहीं पता है तो आप लोग क्या करिए कि वो उस वर्ड को ही छोड़ दीजिए, हटा दीजिए सेंटेंस से और बिना उस वर्ड का सेंटेंस बोल दीजिए। आप लोग अगर मतलब कि अगर वो सेंटेंस का मीनिंग क्रिएट नहीं हो रहा है तो उससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोग को अगर ऐसे भी चेंज करते तो भी शायद से वो गलती होता और नहीं भी चेंज करने से तो कोई गलती ही है। तो इसलिए आप लोग उस वर्ड को ही रिमूव कर दीजिए। टाइम एक्स्ट्रा मत लीजिएगा कि अगर आप सोचने में लगा दीजिए कि क्या सिनोनिम होगा, क्या वर्ड उसके साथ मैच कर रहा है, तो वो कभी टाइम में इतना मत लीजिएगा। अगर आप लोग को संग ही संग माथा में आ रहा है तो आप लोग बोल दीजिए, अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है गाइज। और तीसरा क्या हो गया कि कभी भी दो रिपीट द सेंटेंस को ज़्यादा चेंज मत करिएगा। मतलब कि जैसे दो रिपीट द सेंटेंस बोला गया, फर्स्ट रिपीट द सेंटेंस में आप लोगों ने चेंज कर दिया एक वर्ड, फिर दूसरा रिपीट द सेंटेंस में भी आप लोगों ने एक वर्ड चेंज कर दिया। तो उसके बाद से कोशिश करिएगा कि जितना भी रिपीट द सेंटेंस हो उस पर आप लोग कभी भी चेंज नहीं करें। ठीक है गाइस, ऐसे ही छोड़ दिए, ऐसे ही बोलते रहिएगा। कोशिश करिएगा जितना हो सके अच्छा से सुनिएगा और ऐसे ही बोलते रहिएगा, कभी भी चेंज मत करिएगा। ये 3 आप लोग को अच्छा से याद रखना है। और एक चौथा पॉइंट जो मतलब कि वहाँ पे जाके आप लोगों को पता चलेगा वो है कि आप लोग के साथ साथ बहुत लोग ऐसा भी होगा जो आप लोगों के साथ साथ बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलेगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को वो लोग पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप लोग वो लोग पे ध्यान पे भटक जाएंगे, आप लोग सुन रहे हैं पर वो लोग वहां से जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, वो लोग भी इंग्लिश में बोलेगा, यहाँ से भी आप लोग कान में इंग्लिश में सुनाई दे रहा है, वो लोग भी इंग्लिश में बोल रहा है, हेडफोन से भी आप लोग को इंग्लिश में सुनाई दे रहा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि हेडफोन को हाथ से दोनों तरफ से अच्छा से चाप के रख लीजिएगा, जिससे आप लोग को बाहर का आवाज जितना हो ना ही आए तो अच्छा है। ठीक है, जितना हो आप लोग का हेडफोन से ही आवाज है तो आप लोग हेडफोन से ही ग्रैब कर सके वो पूरा सेंटेंस को, बाहर का जो आवाज को आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, तो आप लोग को अगर कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप लोग खुद भी जोर से बोल सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ आप लोग आस्ते ही बोलना है, आप लोग भी जोर से बोल सकते हैं, जितना मन हो उतने जोर से बोल सकते हैं, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये 4 चीज है जो हमेशा आप लोग को याद रखना है रिपीट द सेंटेंस में। मुझे लग रहा होगा कि मुझे जितना आइडिया हो रहा है कि अगर आप लोग या मेरा वीडियो अगर अच्छे से देख रहे होंगे और अगर आप लोगों ने पहले से मतलब कि मेरा ये वीडियो को अगर शुरुआत से अच्छे से फॉलो किया होगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर हो गया होगा रिपीट द सेंटेंस में। ठीक है गाइज, तो आप लोग भी जितना अगर आप लोग को खुद से लग रहा है कि नहीं मुझे और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि चलो मैं रिपीट द सेंटेंस को साइड कर दूंगा और दूसरा मैं अच्छा मार्क्स ले आऊँगा, ठीक है, तो वैसा नहीं होने वाला है। वैसा होगा तो वैसा कभी होता ही नहीं है कि आप लोग एक चीज़ को छोड़ के दूसरा चीज़ पे चले गए और सोचेंगे कि इसी को अच्छा करता रहूँगा और इसी को फेंक दूंगा। वैसा होगा तो कभी अच्छे से वर्क ही नहीं करेगा, आप लोग अच्छे से स्कोर नहीं आएगा। इसलिए आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि जितना हो हर मॉड्यूल को प्रैक्टिस करिए और हर पार्ट को प्रैक्टिस करिए मॉड्यूल का। कभी भी एक पार्ट को खाली मत छोड़ दीजिए कि नहीं उसको मैं ले लिया ऐसे एज ग्रांटेड लेके चल गया, लेकिन वहाँ पे जाके देख रहा हूँ कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो कभी भी एज ग्रांटेड मत लीजिएगा। मैंने रीडिंग का कुछ पार्ट को एज ग्रांटेड लिया हुआ था, ठीक है, तो वो जाके मेरा बहुत आगे जाके एग्जाम में बहुत मेरा प्रॉब्लम किया। इसलिए मेरे रीडिंग में से 67 है, वरना रीडिंग में मेरे भी 70 या 70 के ऊपर ही आते हैं। ठीक है गाइस, बाकी सब में मेरा 70 प्लस था, 80 प्लस था, लेकिन सिर्फ रीडिंग में 67 आया। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जितना हो सके हर एक टॉपिक पे और हर एक मॉड्यूल पे फोकस करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है डिटेल लेक्चर के ऊपर, क्योंकि डिटेल लेक्चर के ऊपर भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, मैंने देखा है। तो उसके लिए वेट करिए कुछ दिन तक, और डिटेल लेक्चर के ऊपर जितना जल्दी हो सके मैं वो वीडियो लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।